हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JEE डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यदि आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ने से आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्रुप E2 क्या होता है। देखिए, जब आप डी फार्मा के लिए यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है E1, दूसरा होता है E2। E1 कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है 12th में, और E2 कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं, चाहे वो मैथ से हों या फिर बायोलॉजी से हों। ठीक है, तो E2 कैटेगरी में जो सिलेबस होता है वो मैथ होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। तो मैथ से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 50 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल हो गया आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपके मतलब अच्छे से स्कोर हो पाएंगे। आपको अब मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय एवं संबंध। ठीक है, दूसरा है सम्मिश्र संख्याएं, तीसरा है द्विघात समीकरण, चौथा है क्रमचय एवं संचय, पांचवा है द्विपद प्रमेय, छठा है अनुक्रम तथा श्रेणियां। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वां नंबर चैप्टर है हमारा आव्यूह, 8वां नंबर चैप्टर है हमारा सारणिक, 9वां नंबर चैप्टर है लघुनक, फिर है 10वां नंबर चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद है त्रिभुजों के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है इसमें। फिर हम लोग बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई एवं दूरी, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, रेखा तथा रेखा युग्म, वृत्त, फिर है सांकव अथवा शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, सीमा एवं सतता। इतना चैप्टर्स हो गया, 18 चैप्टर हो गया। और भी चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। 19वें नंबर चैप्टर में है अवकालीनीयता एवं अवकलन। क्या है? अवकालीनीयता एवं अवकलन। फिर होता है अनिश्चितता समाकलन। ठीक है, फिर निश्चित समाकलन, फिर वक्रों का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गति विज्ञान, फिर है स्थिति विज्ञान, फिर है प्रायिकता, सांख्यिकी, द्विगुण संख्याएं। इतने चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। ये आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है? ये क्लास 11 12 के सारे चैप्टर्स आते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको ब्लैंक स्पेस में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। मैंने इतना तो बता दिया, ग्रुप E2 जो कैंडिडेट होते हैं उनको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? 3 सब्जेक्ट्स। एक होता है मैथ, जो कि मेन होता है उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 25 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स में भी 25 प्रश्न आते हैं, मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन करने के लिए, और इसके 25 में से 25 और केमिस्ट्री 25, तो आपको क्या करना है, अरिहंत का बुक आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, स्पेशली यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के लिए। वो कौन सा ग्रुप होगा? मैथ्स ग्रुप के लिए आता है बुक। उस बुक को कम्प्लीटली उसके थ्योरेटिकल को भी पढ़ लेना है, प्लस उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए, उसको भी कंप्लीट कर लेना है। अगर उस बुक से आप कर लेते हैं तो उस बुक के अनुसार अगर आप कर लेते हैं और एनसीईआरटी को आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जैसे आपका 400 मार्क्स का होता है, तो यदि आप 250 या फिर प्लस करते हैं मार्क्स स्कोर, तो आपको अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो इतना है कि एडमिशन के लायक आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस उतना पढ़ना है। तो इसलिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, मैं भी बायोलॉजी का कैंडिडेट हूँ, मैंने खुद बायोलॉजी से एग्ज़ाम दे रखा है, तो इसलिए ठीक है, तो मैथ से मत इतना ही बता सकता हूँ कि आपको पढ़ना तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, 11 12 लेवल के आते हैं। अगर आपने 11 12 अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अरिहंत का पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे कोशिश करूँगा कि मैथ्स के भी टीचर इस चैनल पर अवेलेबल हूँ, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उदित एकेडमी। क्या है?
उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए उदित एकेडमी, देन उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसके पीडीएफ्स को शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सिलेबस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन, ठीक है, चलिए।